नमस्कार, मैं राजेश कुमार श्री। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने देश के तमाम गरीब मध्यम परिवारों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आज मेरा गरीब और मध्यम परिवार किस नारकीय स्थिति में, किस नारकीय रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर राजनेता और शासक सभी राजनीति दल के पार्टी सभी उनके नेतागण मालामाल हो रहे हैं। क्या हमारे गरीब मध्यम समान जाति का परिवार, जिसके बल पर ये राजनेता और शासक सत्ता के शिखर पर बैठा है और बैठने का फिराक में है, सभी राजनीतिक दल के लोग कभी उन गरीब, उन मध्यम परिवारों का दुख दर्द को समझ पाया? मेरा देश आज़ाद तो जरूर हुआ उन अंग्रेजों से, उन दमनकारियों से, लेकिन क्या आज भी सच्चाई में भूमिहीन गरीब और मध्यम परिवार आज़ाद है? कोई गरीब भूमिहीन परिवार और मध्यम परिवार कोई विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या मुखिया वार्ड का चुनाव लड़ सकता है? आज मेरा भारत कहने को तो लोकतंत्र है। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया था, लेकिन यहाँ के दमनकारी शासक और राजनेताओं ने इस कदर अपने चरित्र का चरितार्थ किया कि आज कोई गरीब मध्यम परिवार के बीच से कोई नेता और जनप्रतिनिधि नहीं बन पाता। सोचने को सोच भी नहीं सकता कि हम विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव लड़ सके, क्योंकि आज जो व्यवस्था है, माफिया तंत्र है। चुनाव वही लड़ सकते हैं जो पूरे जिंदगी पैसा कमाने में, अपने परिवारों की ऐशो आराम बनाने में लगे रहे और रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आकर हम लोगों के हिमायती राजनेता बन जाते हैं। चुनाव वही लड़ सकते हैं विधानसभा और लोकसभा का जो सोच सकते हैं, जो माफिया हो, उसके पास बड़े बड़े माफिया तंत्र जाल हो, उसके पास करोड़ों करोड़ों रुपया, वो आज नेता हमारा बन चुका है। चुनाव वही लड़ सकता है विधानसभा और लोकसभा का जो फिल्मी दुनिया में रहकर अपने परिवारों के लिए ऐशो आराम जिंदगी के लिए करोड़ों अरबों रुपया कमाया और टीवी पर मीडिया में आकर हम लोग को, भारतवासी को, गरीब गुरबा शोषित वंचित सभी जाति धर्मों को संदेश देते हैं। वो आज हमारा हीरो बन चुका है। हमारा गरीब मध्यम परिवार का
बेटा बॉर्डर पर, देश के सीमा के बॉर्डर पर लड़ाई, उन आतंकवादियों से लड़ाई लड़ रहा है, उन विदेशी ताकतों के खिलाफ अपने जान को न्यौछावर कर रहा है। उसके लिए कुछ क्षण हम लोग आंसू बहाते हैं, हीरो अपना मानते हैं, लेकिन वहीं हमारे फिल्मी हस्ती के लोग या उद्योगपति, चाहे क्रिकेटर, जो अपने ऐशो आराम के लिए जिंदगी जिया हो, जो करोड़ों अरबों रुपया अर्जित किया हो, वो आज हमारा हीरो नायक बन चुका है। हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए इसलिए कुर्बानी नहीं दिया था, देश को आज़ाद नहीं कराया था कि माफिया तंत्र, उद्योग तंत्र, फिल्मी हस्ती के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग देश के सत्ता के शिखर पर कब्जा कर रखे। आज हमारा गरीब मध्यम समान जाति का परिवार और गरीब होता जा रहा है, उनका परिवार डट डट ठोकर खाता जा रहा है, लेकिन वही हमारे राजनेता लाख से करोड़, करोड़ से अरब, खरबपति बनते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इसलिए देश की आज़ादी नहीं दिलाई थी कि हमारा करोड़ों भूमिहीन, गरीब, मध्यम परिवार केवल जात के नाम पर आपसी वैमनस्यता रखे और नेता उन उद्योगपति, माफियापति, गुंडापति और पैसे वालों को चुने। ये कभी हमारे पूर्वजों ने सपना नहीं देखा था। हमारे पूर्वजों को जो सपना था, आज हम लोग केवल राजनीति दलों के चटुकारी करने के कारण आज हम लोग उस सपना को चकनाचूर कर चुके हैं। आज करोड़ों भूमिहीन, गरीब, मध्यम परिवार बिलख बिलख कर कान रहा है, अपनी भूखमरी जिंदगी, नारकीय जीवन, अपने परिवारों के जीवन यापन के लिए अंदर ही अंदर घूट रहा है। नेता शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, का ढकोसला दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर हम लोग का बेटा बन रहे हैं, लेकिन उस गरीब मध्यम परिवार का जो नारकीय स्थिति है, उसका जीवन यापन जो दुखदायी है बेरोजगारी के कारण, उस पर कोई, उसको समझने को कोई तैयार नहीं है, उसको सुनने को कोई तैयार नहीं है, उस पर बोलने को कोई तैयार नहीं है। देखने को मिल रहा है सभी राजनीतिक दल के नेता, चुनाव बिहार विधानसभा का आ गया है, सभी लोग लग गए हैं अपने अपने जात धर्म को बहलाने फुसलाने में, लेकिन सभी जाति धर्मों में गरीब और मध्यम परिवार है, लाखों करोड़ों परिवार है, उसके दुख दर्द को समझने को कोई तैयार नहीं है। केवल शिलान्यास, उद्घाटन का ढकोसला दिखा रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से आकर हम लोगों के बीच आकर हम लोग का भाई बंधु बनकर फुसलाने का ढकोसला कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है?
या आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझते हैं और देश के आम आवाम सभी लोग समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं। यही कारण है कि आज माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र, उद्योग तंत्र, फिल्मी हस्ती के लोग, बड़े बड़े पैसे लोग राजनीतिक में सत्ता पर कब्जा कायम कर लिया है। हम लोग के केवल अंधभक्ति के कारण हमारे जात का नेता है, लेकिन कभी जात के गरीब मध्यम परिवार का दुख दर्द समझने के लिए, उन भूमिहीन परिवारों के लिए आवाज उठाया। हमारे चाहे वह बालू माफिया हो, तस्कर माफिया हो, दारू माफिया हो, उससे वास्ता हम लोगों को नहीं रहता है। पैसा वाला है, यही लड़ाई दे सकता है, यही फलना को हरा सकता है। इस अंधभक्ति के कारण उस माफिया तंत्र को हम लोग आज सिरमौर बना चुके हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वही लोग सत्ता पर काबिज कर लेता है, सत्ता के पर बैठ जाता है, तो हम लोग के दुख दर्द जो सरकारी योजनाओं से वंचित कर किया जाता है, उस समय हमारे हक अधिकारों के लिए बोलने के तैयार नहीं होता है। आज पूरे देश के गरीब मध्यम भूमिहीन परिवार, चाहे किसी राज्य में हो, बिहार का तो स्थिति और भयावह है। हमारा कोई राजनेता बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चुनाव आ रहा है, देखिएगा, जो 5 साल तक क्षेत्र में नजर नहीं आया, किसी गरीब मध्यम भूमिहीन परिवार के दुख दर्द को नहीं देखा समझा, लेकिन चुनाव आ रहा है तो शिक्षा माफिया, दारू माफिया, बालू माफिया, चोर माफिया, चाहे किसी तरह का घिनौनी पैसा कमाया हो, केवल बड़े बड़े गाड़ी से पर आकर, बड़े बड़े बैनर लगाकर, चौक चौराहा पर बड़ा बना बैनर देख रहे होंगे आप, वो बैनर लगाकर आपका रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है और करता जा रहा है। इस आज़ादी के बाद और खासकर 90 दशक के बाद आज जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा और बैठने और जो हमारे बीच के नेता बन रहा है, जनप्रतिनिधि बन रहा है, वह माफिया तंत्र, उद्योग तंत्र, बाहुबली तंत्र, कोई शिक्षा तंत्र, शिक्षावादी लोग नहीं आ रहे, कोई गरीब परिवार का नेता नहीं बन पा रहा, कोई भूमिहीन परिवार का नेता नहीं बन पा रहा, केवल माफिया पैसा वाला बड़े बड़े करोड़ों की गाड़ी पर आकर हम लोग का रहनुमा बन रहा है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। मैं सभी का बात कर रहा हूं। आज कई लोग रिटायर हुए हैं, 2 क्रिकेटर, उनको भी राजनीति में लाना चाह रहे हैं, वो भी हमारे नेता और हो जाएंगे, लेकिन कोई जो शहीद, जो देश के सीमा पर लड़ाई लड़कर, उन आतंकवादियों से लड़ाई लड़कर देश के लिए शहीद हुआ, उसके विधवा को नेता बनाने को कोई तैयार नहीं है, उसके माता पिता को नेता बनाने को तैयार नहीं है। उसके दुख दर्द पर केवल 1-2 दिन आंसू बहाकर, दिखावा दिखाकर उनको भुला दिया जाता है, क्योंकि वह गरीब भूमिहीन परिवारों से जाता है। सेना में कोई अमीर का बेटा, किसी राजनेता का बेटा,
किसी मंत्री का बेटा, किसी उद्योगपति का बेटा सेना में नहीं जाता, या सेना में केवल आप 98% मैं दावा के साथ कह सकता हूं जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, वह उस वर्ग से हमारे देश की रक्षा के लिए सेना में, बीएसएफ में, सिपाही में, इन लोग में बहाली करता है। लेकिन उसके शहीद होने पर उन परिवारों को नेता कोई भी नहीं बनाने का सोचता है, उसको कोई पार्टी टिकट नहीं देता है, उसको भुला दिया जाता है। ये है आज देश का स्थिति, यही है गरीब भूमिहीन मध्यम परिवार का सच्चाई। आज देश पर पैसा वाला उद्योगपति, माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र, बाहुबली अफसरशाही ये लोग कब्जा कर चुका है। आज मेरा भूमिहीन गरीब मध्यम सभी जाति धर्म का परिवार इस देश में गुलाम है। भीख के नाम पर 5 किलो अनाज, 400 रुपया पेंशन, ये भीख की तरह फेंक दी जाती है कि गरीब का मुंह बंद हो जाए। लेकिन सच्चाई है कि हम लोग 400 रुपया पेंशन में, 5 किलो अनाज में अपने आप के उन नेताओं को रहनुमा बना देते हैं, और वे लोग हमारे बल पर चुनाव जीतकर लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खर्रब होता जा रहा है। मेरा गरीब और मध्यम परिवार और नीचा गिरता जा रहा है, उसका छात्र नौजवान दर दर ठोकर खाता जा रहा है। आखिर कब तक, पूछता है अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा, आखिर कब तक हमारा भूमिहीन गरीब मध्यम सभी जाति धर्म का परिवार दर दर ठोकर खाएगा, सत्ता पर क्यों नहीं बैठेगा, ये पूछता है। आज आप टिकट कोई गरीब परिवार लेना चाहता हो, कोई राजनीति दल में जल जाए, धक्का मार कर भगा दिया जाएगा। कोई मध्यम परिवार को हिम्मत नहीं होता चुनाव लड़ने का, टिकट देने को कोई तैयार नहीं होता। लेकिन वोट लेने के लिए यही करोड़ों गरीब भूमिहीन मध्यम परिवारों का वोट लेना चाहता है। केवल वोट से वास्ता इन नेताओं को है, राजतंत्र को है, माफियाओं को है, उद्योगपतियों को है, और उसके बदले 5 किलो अनाज, 400 रुपया पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, यही है आज भारत की सच्चाई। इसलिए मैं अपने गरीब मध्यम सभी जाति धर्मों के परिवारों से अपील करता हूं कि आखिर कब तक इन राजनेताओं और भ्रष्ट तंत्र के लोगों पर विश्वास रखेंगे। आज वक्त आ चुका है जब हमारा संख्या 95% से ज्यादा है, 90% से ज्यादा है, तो हम लोग मौन क्यों, चुप क्यों, ऐसे नेताओं को क्यों चुन रहे हैं? ये हम लोग को सोचनीय, चिंतनीय करने का विषय है। अपने जो अब आपके लिए आवाज उठा रहा हो उसको क्यों नहीं आप अपना रहनुमा, अपना नेता बना रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया करता था, जो 90 दशक के पहले हुआ करता था। लेकिन आज जिस तंत्र में है तो माफिया चाहिए, पैसा वाला चाहिए, उद्योगपति चाहिए, चाहे वो किसी तरह का पैसा कमाया हो, दारू से, बालू से, किसी तरह से कमाया हो, वो आज नेता है। वो आज कुछ लोग 500-200 रुपया बांटकर सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि हम अति दानी हैं, लेकिन पैसा कहाँ से भाई तुम कमाए हो?
आखिर पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? पूछता है अखिल भारतीय समान जाति संघर्ष मोर्चा। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने गरीब, मध्यम, भूमिहीन परिवारों के बीच के बेटा को चुनाव जिताओ, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। गरीब का बेटा हो, मध्यम का बेटा हो, जो दुख दर्द को समझे, जो सहा हो, वो आपका नेता हो, आपके लिए आवाज बना हो, वह आपका नेता हो। तभी हमारा भूमिहीन, गरीब, मध्यम परिवारों का खुशहाल जीवन यापन होगा। उसके छात्र नौजवानों के, बेरोजगार परिवारों को रोजगार मिल पाएगा। नहीं तो ये राजनेता, ये माफिया तंत्र, ये उद्योग तंत्र, ये अफसरशाही तंत्र आपको लूटता जाएगा। आप लुटाते जाइएगा और आपका नारकीय स्थिति होता जाएगा। यही आपको निर्णय लेना है, आपको देखना है। जय हिंद, जय भारत, जय समान जन।